जोहार में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, कई पाठ्यक्रमों में इसको रखा गया है। इससे संबंधित रचनाओं को पढ़ना है, क्योंकि सवाल इससे काफ़ी पूछे जाते हैं। हम लोग कहानियों को पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षाओं में 2 कहानियाँ बताई गई हैं अलग अलग कक्षा में। 4 कहानियाँ इसमें शामिल हैं। मांझो, धर्म करम, सोनमाटिक टान या टाब गलती से छप गया था, टान असल में सही शब्द है, सोनमाटिक टान और चासा। तो 2 कहानियाँ हो चुकी हैं, मांझो और धर्म करम। आज तीसरी कहानी सोनमाटिक टान, जिसे गलती से सोनमाटिक टाप प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था और वही चल रहा है, लेकिन बाद के एडिशन में, इस किताब के एडिशन में उसको सुधार दिया गया है, सोनमाटिक टान हो गया है। तो इस कहानी के लेखक, जैसा कि आप देख रहे हैं, भोगनाथ ओहदार हैं, जो कि खोरठा के बहुत बड़े विद्वान BN ओहदार के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रचना है सोनमाटिक टान। इस कहानी में लेखक ने गांव घर में जो पढ़े लिखे लोगों का रवैया है, उससे संबंधित थीम बना के लेकर इस कहानी को रचा है। यानी पढ़े लिखे लोग जैसे ही नौकरी मिलती है या रोजगार का कोई बढ़िया साधन मिल जाता है, तो गांव छोड़कर सीधे शहर की ओर उन्मुख करते हैं, शहर चले जाते हैं, वहीं घर बनाकर रहने लग जाते हैं। तो इससे गांव की स्थिति क्या हो जाती है, किस तरह की दुर्गति है। गांव के बड़े बुजुर्ग उपेक्षित हो जाते हैं, उनके बेटे नौकरी मिलते ही उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। ये स्थितियां जो गांव घर में देखी जाती है, गांव देहात में, उन्हीं स्थितियों पर आधारित है ये कहानी। इस कहानी में दिखाया है कि रवि नाम का एक लड़का, जो कि अपने माता पिता के साथ शहर में रहता है, उसके माता पिता गांव से ही हैं, गांव से निकलकर शहर में अपना घर बनाकर रह रहे हैं। तो रवि जो है शहर में पढ़ाई करके अपने गांव में घूमने के लिए आया है। तो दादी बहुत खुश होती है। वो कहती है, जब जाने लगता है फिर से शहर 2-3 दिन रहकर जब जाने लगता है, तो जाते समय दादी को प्रणाम करता है। उस समय दादी कहती है, जो बेटा मकिन घूर आवेले जो। अब ये जो सेंटेंस है, जो बेटा मकिन घूर आवेले जो, इस बात को समझ नहीं पाता है, इस वाक्य को, इसका क्या अर्थ है, गूढ़ार्थ क्या है। वो शहर चला जाता है, शहर में अपने काम में फिर मशगूल हो जाता है, बात आई गई हो जाती है, हालांकि वो समझ नहीं पाता है। बहुत बार जब इस बात को समझने की कोशिश करता है तो समझ नहीं पाता है, उसके पाले नहीं पड़ता है। अब जब एक दिन रात को वो जब सपने में दादी को पाता है रवि, कि दादी उसकी बहुत बीमार है और वो पुकार रही है कि बेटा रवि, नहीं आओगे तुम। तो सुबह वो विचलित हो जाता है और वह घर आने के लिए, गांव जाने के लिए तैयार होने लगता है। माँ पिताजी उसके पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम? तो कहता है कि नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा। अपना बोरिया बिस्तर लेकर वो जाने लगा। तो पिताजी ने काफ़ी मना किया, डांटा फटकारा कि कहाँ जा रहे हो गांव में, इस सड़े हुए गांव में तुम रह पाओगे। तो इसने कहा कि पिताजी आप भी तो उसी सड़े हुए गांव के ही पैदाइश हैं, तो उस गांव
गांव में जब आप जैसे लोगों को पैदा किया तो वहाँ तो बढ़िया जगह है, मैं जा रहा हूँ वहाँ। दरअसल दादी ने जो बात कही थी कि जो बेटा घूर आवेले जो, उसकी वजह यही थी कि गांव के लोग इसी तरह एक एक करके पलायन कर गए। जो पढ़ लिख गए, नौकरी मिल गई या बिजनेस वगैरह व्यापार या कोई रोज़गार के साधन मिल गया अगर शहर में, तो वहीं रह गए। रवि के पिताजी डॉक्टर हैं। जब डॉक्टरी पढ़ाई के बाद घर लौटे MBBS करके, तो बड़े खुश हुए थे उनके माता पिता। इतना खर्च करके धान बेचकर, धान चावल बेचकर, साग सब्जी बेचकर उसको पढ़ाया था। बड़ी खुशी हुई कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। अब गांव में यहीं रहकर जब ये डॉक्टरी करेगा तो कितने लोग यहाँ आएंगे और सभी लोग उनसे लाभ लेंगे, इससे उनका सर ऊंचा होगा, बहुत गर्व महसूस करेंगे, ऐसा लग रहा था उनके पिताजी को। तो जब पूछा था कि बेटा अब तो तोर पढ़ाई ख़त्म हो गलो, आप तो यहीं रहे, तो इसने कह दिया था रवि के पिता ने कि कहलें हम यहीं रहे खातिर पढ़ लेंगे, इतना आँख खोल के पढ़ लेंगे, गाँव में रहे खातिर यहाँ के हमारे फीस दिए पाते। बड़ा ताजुब हुआ रवि के दादाजी को रवि के पिताजी की बातों पर। कहा कि बेटा तोर फीस दिए नहीं पारा तुम, तो यहाँ के बीमार सब मरिए जब थे। तब इसने कहा था कि मरे चाहे जिए और से हमार की मतलब है, हम यहाँ अपन जिंदगी नहीं सड़े रहो गाँव में रह के। और वो माँ पिताजी की बात काट कर माँ पिताजी को रुलाते हुए गांव से निकल गया था और शहर में जाकर क्लिनिक खोलकर वहीं रह गया, वहाँ अपना घर बना लिया था। उसी तरह रवि के और 2 चाचा थे, वे भी पढ़ लिख कर जैसे ही नौकरी मिली, अगल बगल में भी नौकरी थी, फिर भी वो गांव छोड़कर निकल गए और गांव की तरफ कभी मुंह करके नहीं देखा। कभी पर्व त्यौहार में गाए बगाए आ जाते तो बहुत, वो भी कभी कभार। तो इस तरह गांव में और भी लोग थे जो पढ़ लिख कर शहर में चले गए थे। इसीलिए दादी ने कहा था रवि को, रवि का स्वभाव देखकर कि बेटा जो मकीन घूर आवे ले जाओ। अब जब सपने में दादी आई तो रवि विचलित होकर गांव चला आया। गांव में देखा सही में दादी बीमार है, तो दादी को इलाज किया। हल्की बुखार वगैरह थी, बुखार था। ऐसे में गांव में रह गया वो 2-4 दिन, गांव घूमने लगा इधर उधर। देखा गांव घर के लोग बहुत ही गलत आदतों के शिकार हैं। 2-4 लड़के अगर गांव में हैं तो ताश खेल रहे हैं। गांव घर में गंदगी पसरी हुई है गलियों में, जहाँ तहाँ कूड़े करकट गंदे सब कुछ, कीचड़ उचड़, पानी गंदा पानी बह रहा है, लोग मल मूत्र त्याग रहे हैं गांव की गली में और तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। अगर किसी को कुछ बीमारी हो गई तो ओझा गुनी का सहारा है, इलाज नहीं करा रहे हैं डॉक्टरी इलाज, वो डायन भूत का प्रकोप समझ रहे हैं, किसी की चाल समझ रहे हैं। इस तरह करके स्थिति है वहाँ की। तो ये सब देखा उसने। रवि को उस समय समझ में आई कि दादी ने क्यों कहा था कि जो बेटा मकीन घुरावे ले जो। अब ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। तब एक दिन रात के समय रवि को अचानक दूर कहीं बहुत ही रस मातल झूमर सुनाई पड़ी। बहुत सुरीली आवाज़ में कोई झूमर गा रहा था, तो बहुत अच्छा लगा। तो वो उस आवाज़ को पकड़ते हुए किधर से आ रही है, वो चला तो देखा वहाँ जो पहान है उस गांव का, उसके आंगन में पहान की पुतैया बाल बिखराकर झूप रही है और बगल में ही एक भगत यानी ओझा वो झाड़ रहा है, तरह तरह का मंत्र मार रहा है, अपने पीठ में डंडा मार रहा है तो चैन मार रहा है और मिर्चा का धुआं कर रहा है, तरह तरह का अपना टोटका कर रहा है। तब जाके पूछा इसने पहनाइन को कि
चाची क्या हुआ है इसको? तो कहा कि अरे भूत छुअल है बाबू, एकरा बड़ी मुश्किल कई दिन से परेशान कर ले। तो बोला अच्छा तुम तो बहुत कुछ कर लेला, तो तनी देखे दे हमरा। तो देखा, इसने जब रवि ने देखा, नाड़ी देखी तो बहुत बुखार, तेज बुखार महसूस हुआ इसको। तब उसने कहा कि अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है, इसीलिए ये आँख सनपके जा रही है। तब उसने फिर दवा किया और फिर उसको हॉस्पिटल ले गया इलाज के लिए, और बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया। लौट के जब आ रहा था, रास्ते में एक नदी पड़ती थी, सुबह हो चुकी थी उस समय, और नदी में ये शौचादी करके जब वो पानी मुँह हाथ धो रहा था, उस समय सूरज पूरब की तरफ लाल लाल सुबह का सूरज उग रहा था। वो देखा, नदी के पानी को छूकर कसम खाया कि मैं गांव छोड़कर अब नहीं जाऊंगा। मुझे अब पूरी बात समझ में आ गई कि दादी ने क्यों कहा था कि जो बेटा मकीन घूर आगे जो। यही कहानी है। ये बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, और वर्तमान गांव देहातों की जो समस्या है, एक गलत तरह का जो ट्रेंड चल पड़ा है गांव को छोड़ देना, इस पर आधारित बहुत ही मार्मिक कहानी है। इस कहानी का मुख्य पात्र रवि है। पूरी कहानी में रवि ही छाया हुआ है, वो इस कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी से संबंधित सवाल कई तरह से बन सकते हैं कहानी के थीम पर। तो कहानी का थीम तो जाना आपने, ये पढ़े लिखे लोगों को गांव को धुतकार देने की कहानी है, गांव को धुतकार कर चले जाने की कहानी, शहर चले जाने की कहानी। और इसका मुख्य पात्र कौन है? तो रवि है। ये भी एक सवाल है। और भी सवाल बन सकते हैं। इस कहानी का लेखक, ये तो एक सवाल है। और इस कहानी में रवि के पिताजी किस तरह के स्वभाव के हैं? तो वो गांव को बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ये सवाल भी आ सकता है, इस तरह का सवाल भी बन सकता है। तो इस कहानी को आप याद रखेंगे, और इससे संबंधित जो भी सवाल होंगे उसको आप निकाल सकते हैं खुद भी, और जो भी सवाल आए उसे सही सही जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।